हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए 3D के जो जितने भी फॉर्मूले होते हैं सबका रिवीजन लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो फॉर्मूला हम बताने वाले हैं वो है क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब में सारी साइडें बराबर होती हैं। ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। ये होती है 3D फॉर्म में होती है। तो इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा वॉल्यूम। अगर हम लिखेंगे आपने ऐसे पढ़ा होगा ए की पावर 3, है ना। अब हम देख लें इसका लेटरल सरफेस एरिया। अगर हम इसका एल एस से देखेंगे तो ये बैठेगा हमारा 4a² और टोटल सरफेस एरिया अगर हम लिखेंगे टी एस से तो ये बैठेगा 6a²। अब ये तो सबको पता होगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ ये आते कैसे। वॉल्यूम जो आता है हमारा किसी भी 3D शेप का जो वॉल्यूम आता है वो आता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, जैसे एरिया ऑफ बेस कितना बैठेगा, कोई स्क्वायर दे रखा है, उसका एरिया कितना बैठेगा a²। इसकी सारी साइडें बराबर होती हैं, हाइट भी कितनी है a मल्टीप्लाई a, तो कितना होगा a की क्यूब। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ जब हम पिरामिड और प्रिज्म पढ़ेंगे ना तो उसमें अगर तुम्हें ये पता होगा ना कि ये वॉल्यूम बनता कैसे है तो उसे याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब लेटरल सरफेस एरिया कैसे बनता है। लेटरल सरफेस एरिया हम बनाते हैं पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। पैरामीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका पैरामीटर कितना होगा, इसका ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया। पैरामीटर कितना होता है, अगर हमने यहाँ से कोई धागा लिया और धागे को ऐसे रखते चले गए इसके चारों तरफ तो उसकी लेंथ, धागे की लेंथ क्या होगी, तो धागे की लेंथ कितनी होगी, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, एक ए हो गया, कितना हो गया 4a हो गया, यानी 4a। और इसकी हाइट कितनी है a, तो ये कितना हो गया 4a²। अब ये कैसे बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बनता है एल एस से प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। टू बेसिस कौन से वाले, एक तो जो इसके नीचे आएगा और एक इसके ये वाला। ठीक है, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया जो निकलता है इन चारों की तरफ का निकलता है। तो लेटरल सरफेस एरिया कितना 4a² और एरिया ऑफ टू बेसिस कितना बनेगा 2a²। ठीक है, तो ये कितना हो गया 6a²। यहाँ से आता है हमारा टोटल सरफेस एरिया किसी भी 3D फॉर्म का। तो क्यूब के फॉर्मूले याद हो गए। वॉल्यूम होता है a क्यूब, लेटरल सरफेस एरिया 4a² और टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 6a²। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्यूबॉइड। वॉल्यूम देखते हैं क्यूबॉइड का। जैसे मैंने बताया था वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, ये हमारा L हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और हाइट कितना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये इसका वॉल्यूम हो गया। अब आता है हमारा एल एस सी। एल एस सी इसका बैठता है 2l प्लस बी इंटू एच, ये इसका एल एस सी हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा हमारा एल एस सी प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, है ना। एरिया ऑफ टू बेसिस कितना बैठेगा, ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो एक ये लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, और यहाँ पे भी लेंथ होगी, ये ब्रेथ होगी, तो दो बारी लेंथ इंटू ब्रेथ जुड़ेगी, मल्टीप्लाई होगी, तो ये आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ दो का। ठीक है, तो ये आ गया 2lb प्लस BH प्लस HL। ये क्यूबॉइड के फॉर्मूले होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा सिलेंडर।
अब मैं बताता हूँ सिलेंडर के फॉर्मूले कैसे लिखने हैं। सिलेंडर के फॉर्मूले होते हैं वॉल्यूम। जब हम वॉल्यूम लिखेंगे, पहले मैंने बताया था वॉल्यूम कैसा होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस कितना बैठेगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, है ना। हाइट तो इसकी h हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई r, हाइट हमने h मान ली, तो हाइट इसकी h हो गई। किसी भी सर्किल का जो एरिया होता है जिसकी रेडियस r होती है उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो गया, पाई r स्क्वायर। तो टोटल कितना हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसका सी एस सी। सी एस सी इसका होता है 2 पाई r h। 2 पाई r h। 2 पाई r h कैसा होता है, किसी भी सर्किल का पैरामीटर, किसी भी सर्किल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है हमारा 2 पाई r। और कर्व सरफेस एरिया जो हम निकालते हैं बेस पैरामीटर इनटू हाइट से निकालते हैं। ठीक है, अब आगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जो निकालेंगे हम, वो निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, एरिया ऑफ टू बेसिस। तो कर्व सरफेस एरिया हमारा दे रखा है 2 पाई r h, और एरिया ऑफ टू बेसिस आएगा 2 पाई r स्क्वायर। इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई r, ब्रैकेट में बचा h प्लस r। आप लोगों ने ये याद कर रखा है 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, ये बनता कैसा है ये मैंने बता दिया आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा होलो सिलेंडर का। होलो सिलेंडर में दो रेडियस होती हैं, इसको हम R1 मान लेते हैं, इसको पूरी वाली को R2 मान लेते हैं, और इसको पूरे को h मान लेते हैं, हाइट को। ठीक है, होलो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है हमारा पाई बड़ी वाली रेडियस R2 का स्क्वायर इंटू h माइनस पाई R1 का स्क्वायर इंटू h। ठीक है, बड़ी वाली रेडियस के एरिया में से, मतलब बड़े वाले एरिया में से छोटा वाला माइनस कर देंगे तो इसका वॉल्यूम वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब होलो सिलेंडर का हम बताते हैं कर्व सरफेस एरिया। इसको हम ऐसे भी ले लेंगे, पाई h R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अब आया हमारा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो टोटल होगा बाहर वाला और अंदर वाला दोनों मिला के। तो बाहर वाला कितना होगा, 2 पाई R2h प्लस 2 पाई R1h। 2 पाई h R1 प्लस R2 कर्व सरफेस एरिया आ गया। इसका जो टोटल सरफेस एरिया हमारा बनेगा वो बनता है हमारा कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग, एरिया ऑफ टू रिंग्स। ये वाले जो रिंग्स बनेंगे, ये वाले, एक ऐसे रिंग बन जाएगा ना, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू रिंग बैठेगा हमारा 2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। ठीक है, अगली हमारी फिगर है कोन। कोन का जो हम वॉल्यूम बताएंगे, कोन में इसको जो ये जो ऐसी ये हाइट जो होती है तिरछी वाली, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, L से डिनोट करते हैं। और जो ये हाइट होती है इसको हाइट को हाइट ही बोलते हैं, रेडियस ये हो गया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ कोन हमें बताना है। वन अपॉन 3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन बनता है हमारा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा पिरामिड में काम आएगा ये फॉर्मूला कि वॉल्यूम का कौन कैसे बनता है, वॉल्यूम का कौन का वॉल्यूम कैसे बनता है, ये हमारे पिरामिड में काम आएगा। अगला हम बताते हैं हमें कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया तुमने पढ़ रखा होगा पाई आर एल होता है। ठीक है, लेकिन ये बनता कैसे, ये बनता है हाफ ऑफ पैरामीटर, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू सिलेंट हाइट। ठीक है, हाफ इंटू पेरीमीटर कितना बना 2 पाई आर, सिलेंट हाइट एल, इससे ये कट गया हमारा कितना बना पाई आर एल। अब हमें बताना कि अगर हम पूछें कि सिलेंट हाइट हम निकालते कैसे, तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये, तो ज़्यादातर सबको ही पता होगा, ये एच बनेगी, ये एल बनेगी। अगर हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ वन बेस, क्योंकि इसमें एक ही बेस होता है ना, ऊपर तो कोना बना हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ वन बेस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा पाई आर और एल प्लस आर। अगला है हमारा फ्रस्टम का। पहले हम इस वाले फ्रस्टम को देख लेते हैं। ये भी बी होगी, ये बी, ये बी, ये बी, यानी ऊपर भी स्क्वायर बनेगा, नीचे भी स्क्वायर बनेगा, अलग एक पूरी हाइट होगी ऐसे, वो एच होगी। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, यह आता है हमारा 1/3 इंटू हाइट एरिया 1 एरिया 2 प्लस अंडर रूट एरिया 1 और एरिया 2। अब एरिया 1 और एरिया 2 क्या क्या है, ये आप पूछोगे एरिया 1 और एरिया 2 क्या क्या है। तो A1 जो है वो बैठेगा एरिया ऑफ वन बेस, है ना, और A2 बैठेगा एरिया ऑफ सेकेंड बेस। ये इसका वॉल्यूम होता है, मतलब इसका एरिया नीचे वाले का और ऊपर वाले का एरिया। ये हमने A1 मान लिया, ये हमने A2 मान लिया। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको फ्रस्टम ऑफ कौन के फॉर्मूले। ठीक है, बना लेता हूँ इसको, देखो बनेगी नहीं। बन गई। ये R1 हो गई, ये R2 हो गई, ये पूरी हाइट हो गई, और ये ऐसे करके सिलेंट हाइट हो गई। पहले मैं बताता हूँ इसमें सिलेंट हाइट हम निकालते कैसे। एच स्क्वायर हाइट का स्क्वायर प्लस R1 बड़ी वाली और R2 का होल स्क्वायर। ये हमने यहाँ से सिलेंट हाइट निकाल ली। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू एच, क्या बताया था, एरिया ऑफ वन बेस, है ना। एरिया ऑफ वन बेस किसी भी सर्किल का एरिया क्या बैठेगा पाई आर स्क्वायर, है ना। तो नीचे वाले का क्या बैठेगा पाई आर 1 का स्क्वायर प्लस वो दूसरे वाले का पाई आर 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट पाई R1 का स्क्वायर
और मल्टीप्लाई पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमने इसका बताया था। 1/3 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर प्लस एक पाई हो गया, एक पाई हो गया, अंडर रूट से निकल गया, कितना आया पाई। ये R1 का स्क्वायर है, ये R2 का स्क्वायर है, यानी कि R1 इंटू R2। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। मैं बताता हूँ उसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया उसका था पाई R1 प्लस R2 का इंटू L। टोटल सरफेस एरिया होता है इसका पृष्ठम का कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस दोनों जो बेस हैं उनका एरिया, पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर। ये इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। इसमें ज़्यादातर वॉल्यूम ही पूछता है कि एक बाल्टी है, उसमें कितने वॉल्यूम पानी आ जाएगा, ज़्यादातर यही सवाल आता है इसका। अगला क्वेश्चन है हमारा स्फीयर का। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होगा हमारा 4/3 पाई R क्यूब। वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होगा, क्यूबिक मीटर में। ठीक है, और इसका लेटरल सरफेस एरिया भी वही होता है, कर्व सरफेस एरिया भी वही होता है, और टोटल सरफेस एरिया भी सेम ही होता है। ये आएगा हमारा पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। अगला है हमारा हेमिस्फीयर। इसकी रेडियस होगी R। इसका जो वॉल्यूम बैठेगा वो स्फीयर से आधा होगा। स्फीयर का कितना था 4/3 पाई R क्यूब, तो इसका बैठेगा 2/3 पाई R क्यूब। इसका कर्व सरफेस एरिया अलग होता है और टोटल सरफेस एरिया अलग होता है, जैसा उसमें सेम था इसमें अलग होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा हमारा 2 पाई R स्क्वायर, और इसका टोटल सरफेस एरिया होगा CS से कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वन सर्किल। ये वाला जो सर्किल बनेगा एक्स्ट्रा बनेगा ना, पाई R स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा 2 पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर, यानी कि टोटल सरफेस एरिया होगा इसका 3 पाई R स्क्वायर। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है हमारा पिरामिड। पिरामिड जैसा मैंने बताया था, यहाँ कोन जैसा ही लग रहा होगा, ये होगी सिलेंट हाइट, ये पूरी हाइट हो गई। नीचे हमें एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी वैल्यू हमने ए और ए मान ली। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड मैंने बताया था, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वैसा आप इसको याद करते ना तो ये याद नहीं होता, आप देखो एकदम याद हो जाएगा। 1/3 एरिया ऑफ बेस कितना बैठेगा ए स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है h। ठीक है, ऐसे ही हमने इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने, कर्व सरफेस एरिया बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये कितना आएगा 1/2 इंटू सिलेंट हाइट 1/2 पेरीमीटर कितना आएगा 4a इंटू एल, तो ये कितना आएगा 2AL। ठीक है, अब हम निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या आता है LS से, मतलब कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया सेम ही होते हैं, प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, एरिया ऑफ बेस लिख देंगे हमें ए स्क्वायर प्लस 2AL, ये हमारा पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, अगला है हमारा प्रिज्म। प्रिज्म होता है हमारा सिलेंडर की तरह, बिल्कुल सेम जैसे सिलेंडर होता है,
सिलेंडर भी तो यही है, ये है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या बताया था मैंने, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था वो उसका सिलेंडर का, बेस पैरामीटर इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। अब मैं ये लिख नहीं रहा, लिख इसलिए नहीं रहा क्योंकि पिरामिड ना, अगर हमने ऐसा बना लिया, मान लो क्यूब वाला ये आ गया हमारा स्क्वायर वाला पिरामिड, ठीक है, ए है, ये भी ए है, ये ए है, ये ये हाइट है पूरी, ठीक है, टेढ़ा इसलिए बनाया कि ताकि ये ऊपर नीचे का चमके। तो एरिया ऑफ बेस लिख देंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ बेस क्या बैठेगा, ए स्क्वायर और इंटू हाइट एच, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ बेस पैरामीटर अगर हमें निकालना तो बेस पैरामीटर कितना बनेगा 4a, इसका जो ये स्क्वायर आएगा, इसका जो पैरामीटर आएगा 4a आएगा इंटू हाइट, ये बन जाएगा। अब इसमें ये जरूरी नहीं होता है कि क्यूब वाला ही आएगा, ये हमें अगर मान लो ट्राइंगल वाला आ गया तो इसलिए मैं बता नहीं रहा कि ये लिखना कैसे, बस मैंने इसका वो बता दिया कि फॉर्मूले बनते कैसे। ठीक है, मान लो ट्राइंगल वाला आ गया, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इंटू हाइट। हाइट दूसरी है, ये ट्राइंगल की हाइट है और ये पूरी इसकी प्रिज्म की हाइट। ठीक है, और इसका थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।